दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है। एक चीज़ नहीं ठीक है। पड़ोसी देश चाइना इस समय भारत के अटैक की फिराक में, या तो परेशान करने की फिराक में, या कह लीजिए दुनिया का ध्यान भटकाने की फिराक में अपनी चालों को धीरे, शांत और कदम ताल के साथ बढ़ाता हुआ लद्दाख में इस समय एक्टिव हो रहा है। तो हमें केवल एक छोटी सी बात जानकारी करनी है कि हम अब तक मतलब जहाँ से शुरू हुए, मतलब वहाँ से जहाँ से शुरू हुए, जहाँ से शुरू मतलब सरकारें की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सरकारें जो भी आई, चाहे नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या फिर क्षमा करिएगा सबके नाम के आगे श्री लगाना चाहिए, लेकिन बस मुझसे निकल गया ऐसे। तो चाहे जो हो, चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी हों, या श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हों, श्री नेहरू जी, या कोई भी हो, सरकारें जो अपने स्तर पर जितनी कर सकती थी की, इसमें कोई संदेह नहीं। कंपनियां बिठाई, कंपनियां गढ़ी गई, नई कंपनियां बनाई गई और कंपनियों को बेचा गया। सब सारा काम चलता है। ऐसे बेचते इसलिए क्योंकि इकोनॉमी को बेहतर स्तर बनाना होता है उनको, तो अपने हिसाब से करते हैं। भाई जानकारी उनको ज़्यादा है, हम सबको जानकारी ज़्यादा है नहीं, बस बकवास करते हैं। तो इसी बकवास में मैं भी हूँ आपके सामने आज। तो देखो, बात यह है, छोटी सी बात है कि बकवास बकवास और केवल बकवास से चलता रहता है अपनी जगह। हम गलती कर रहे हैं, जहाँ गलती कर रहे हैं बातें हैं शुरू से। गलती ये कर रहे हैं कि हम चाइना से जितने भी सामान खरीदते हैं, क्या हमारा जीवन, हमारे दिनचर्या, या हमारे जीवन की हर एक एक्टिविटी, या कह लीजिए दिन भर का काम, क्या हमें मेड इन चाइना सामान के बिना हमारा दिन चल नहीं सकता? हम जिंदा नहीं रह सकते? हम रह सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश, मुट्ठी बांध लो, नारा लगाओ इनकलाब जिंदाबाद का, और बहिष्कार कर दो मेड इन चाइना का। कुछ भी हो जाए, हमें करना है बस। चाइना के लोग ऐसा करते हैं, अपनी देश की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। ये सब जानते हैं। गूगल जैसी एंट्री हुई, वहाँ पे नया सर्च इंजन आप आज भी यूसी ब्राउज़र सबसे ज़्यादा चल रहा है। और ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह जैसे भी जाने की कोशिश की, उन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर बना के चला रहे हैं। वो इतनी बड़ी जनसंख्या में अपने खुद के देश का सॉफ्टवेयर, खुद के देश का फ़ोन, खुद के देश का सामान, खुद के देश का मतलब कुछ भी कर लो, मतलब कितनी भी चीज़ें हो, सब लगभग पूरी अपने देश की कर रहे हैं। और टाटा, वो मेट्रोला था एक अमेरिका की कंपनी, उसको भी खरीद लिए थे। वो बहुत काफ़ी पहले खरीदे थे, समय का पता नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम भारत वाले गलती यही कर रहे हैं कि हम उनकी बनी हुई चीज़ खरीद रहे हैं, और वो हमारे द्वारा कमाए हुए पैसे से हमारे ऊपर ही अटैक के फिराक में है, हमारे ऊपर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? चीटिंग है, विश्वासघात है। ये परित्याग और ये परिणाम दोनों के बीच की रेखा है। जो बंदा बीच में रहता है ना, इधर से भी पिटता है और इधर से भी पिटता है। इसलिए बीच बीच का छोड़ दो, स्पष्ट हो जाओ बिल्कुल। हमें चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर जो भी सेना लगा के कूटनीतिक, राजनीतिक, डेमोक्रेसी जैसे भी अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपने देश को बचाने की दिशा में छोटा सा कदम उठा सकते हैं। केवल इतना ही करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की बनी हुई वस्तु, बनी हुई चीज़, देश में बनी हुई चीज़, देश के लिए, देश से, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। हमें मेड इन चाइना का प्रयोग नहीं ही करना है। हमें मेड इन चाइना का बहिष्कार करना है, बहिष्कार करना है, बहिष्कार ही करना है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया हूँ कि आप सब लाइक करो, शेयर करो, कुछ मत करो यार। मतलब एक संदेश है, छोटा सा आदमी हूँ, छोटे से गांव से हूँ। इलाहाबाद शहर है नाम,
शहर का जहाँ से हूँ, जहाँ हूँ पता नहीं आगे कहाँ रहूँगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता। सिर्फ लेवल है, लाइफ है, चल रही है। क्योंकि सब जानते हैं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश, नई दिशा और नया परिमाण या परिणाम, परिमाण दिशा, परिणाम पेश देकर जा सकते हैं। हम इतना तो कर सकते हैं। इसलिए आप सब चाहो तो अपनी देशभक्ति दिखाने के ज़रिए, दिखाने के नाम पे, या किसी प्रकार से अपने देश को बढ़ाने के नाम पर, या किसी अपने देश को बढ़ाने के नाम क्या यार, अपने अग्रसर हो, देशवासी हो, अपने देश को बढ़ाना आप सबका कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। इसलिए चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करो। जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो आप चाइनीज़ का इस्तेमाल करो, लेकिन आइंदा अब जब हम नया खरीदेंगे तो एक छोटा सा काम करना है, गूगल पर जाओ, आराम से सर्च करो ये चाइनीज है या कहीं और का है, तो इसके हिसाब से कंपेयर करके खरीद लो। गूगल बाबा सब कुछ बताता है। और अब हो सकता है चाइना, मेड इन चाइना की जगह और कुछ नाम लिख कर आए, तो सतर्क रहो, सावधान रहो। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। श्री नरेंद्र मोदी जी कह दिए, उससे भारत आत्मनिर्भर कहने से तो बनता है। सच्चाई सब जानते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानते हैं। और चाइना यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग काफ़ी 50,000 करोड़ के आसपास कमाता होगा भारत से, और भारत 10,000 इतना 1 लाख करोड़ कमाता होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं कमाता होगा लोग, क्योंकि वहाँ के लोग इस्तेमाल कम करते हैं। अब विवेक बिंद्रा जी के वीडियोस देख लो, वो सारा आपको बता देंगे, या टीवी न्यूज़ में इस समय खबरें आ रही हैं तो वो भी बता देंगे। आप अपने हिसाब से सोच लो। हमें चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना है, बहिष्कार ही करना है। जितनी कोशिश हो सकेगी हम, जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम मिलकर सब लोग अपने देश की बनी हुई चीज़ें, देश से बनी हुई चीज़ें और देश के लिए बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे। किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रचार वचार नहीं करना, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग चलती है। मेरा जो विचार था मैंने रख दिया आपके सबके सामने। तो हाँ, एक छोटी सी राजनीतिक बात कर लेता हूँ। पटना, बिहार और यूपी की। यूपी में योगी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार, अच्छा काम कर रही है। एक ही दिशा ठीक है, जो मतलब बैल, गाय के बछड़ों को, मतलब बछड़ों जो छूटे हैं, इससे थोड़ी बहुत खेती की नुकसान हो रही है, सभी जानते हैं। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, मतलब बैलेंस नहीं है, हो सकता है काम कर रही है। लेकिन यूपी बिहार के विषय में एक छोटी सी बात शेयर करना, बताना चाहूँगा आप सबको। आप सोचो, संसद में, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सदस्य कहीं से भी जाते हैं तो वो यूपी बिहार, 2 राज्यों से। मेरे ख्याल से 45 से 50 से ज़्यादा, 45 से ज़्यादा या 50-60 के आसपास प्रतिशत पार्लियामेंट में बैठने वाले सदस्य यूपी बिहार से होते हैं। आप बताओ, आप इतने ज़्यादा सदस्य यूपी बिहार से हैं, लेकिन आपको पता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब और बेरोज़गार लोग कहाँ के हैं? यूपी और बिहार के। यहाँ के लगभग 90 या 85 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। यार, सरकारें इतना नहीं कर सकती हमारे लिए, हम उनके लिए इतना इतना उनके लिए विश्वास देते हैं, वोट देते हैं, साथ भी देते हैं, यहाँ तक कि हम सब आंदोलन कम ही करते हैं, लगभग कम ही करते हैं। से चलता रहता है इतना, तो आंदोलन कम ही करते हैं। लेकिन फिर भी यार सोचना चाहिए सरकार को, मतलब हमें देना चाहिए उसको, मतलब ऐसा कोई ऐसी व्यवस्था बनाए, कोई ऐसी चीज़ दे कि मतलब जो गरीब राज्य हैं, अगर उस राज्य से कोई भी नेता विधायक है तो वो अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कितनी कोशिश तो कर ही सकता है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा नेता जाते हैं पार्लियामेंट के लिए, और सबसे गरीब राज्य के लोग हैं कोई तो यूपी बिहार वाले हैं। अब आप सोच लो कि हमारे नेताजी लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, कितना पैसा हम जनता के लिए लगाते हैं। बाकी आप समझदार हो, आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत गूगल बाबा से जानकारी ले सकते हो।
भारत सरकार की किसी भी वेबसाइट से किसी भी योजना, किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हो। और आप अपने आप को मोटिवेट करिए, कोरोना से बचते रहिए। आप सबसे यही गुजारिश है, मास्क लगा के निकलिए, बराबर हाथ धुलिए। और हाँ, आप घर पर हो इस समय, ध्यान देना, आप यदि घर पर हो तो आपके साथ बच्चे भी होंगे। आप मतलब बच्चे हैं आपके, छोटे भाई बहन या कैसे भी बच्चे तो हैं, मतलब आपसे छोटे जो भी हैं आप, तो उनको थोड़ा समय समय थोड़ा उनका समय मेंटेन करो। आप सब जो है, मैं सुन रहा हूँ कि मतलब बच्चे इस समय खेल कूद रहे हैं ज़्यादा, तो समय मेंटेन करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए समय दें, 4-5 घंटा दिन भर में आप उनको खुद लेकर बैठो, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ। जितना लोग शिक्षित होंगे उतना बढ़िया देश ग्रोथ करेगा, विकास होगा। गांव का नहीं, गांव का होगा, तहसील का होगा, जिला का भी होगा, राज्य का होगा, और उस देश का भी होगा। तो केवल एक ही बात बताने के लिए मैंने ये किया, आप सबके सामने आया कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना है, बहिष्कार करना है, बहिष्कार करना है। नॉट अलाउ इन इंडिया, मेड इन चाइना। ध्यान रखें, नॉट अलाउ मेड इन चाइना इन इंडिया। इंडिया में मेड इन चाइना अलाउ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।